हमारे भारतीय कल्चर में तो ये शुरू से ही नहीं था कि मतलब शादी से पहले लड़का-लड़की साथ रह रहे हैं, तो भारतीय अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक करी गई है। लेकिन ये है कि सरकार को कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पहले से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये जो अभी नया बिल उन्होंने पास किया, रूल निकाला, वो आपस में कोलाइड हो रहा है। मतलब उनकी कुछ चीज़ें इससे उनसे राइट्स छीने जा रहे हैं, उनके राइट टू चॉइस का राइट छीना जाएगा और वो हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चीज़ पे अगर वो करके कोई एक सेम पॉइंट निकाल पाएँ उस चीज़ पे, तो फिर बिल्कुल मतलब प्रॉपर वे में उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कल्चर के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जो ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना ज़रूरी है, वो सही करा। सरकार ने कल ये नियम लाया है, बिल्कुल सही है। इससे एक चीज़ ये होगी, अब जो लिव इन में रह रहे होंगे वो पहले अपने घर वालों की परमिशन लेंगे, तो परमिशन लेंगे तो घर वाले उन्हें परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर घर वाले परमिशन देते हैं तो इसका मतलब सीधा-सीधा है कि उनके घर में पता है। तो इससे कहीं न कहीं जो ये वेस्टर्न कल्चर जो भारत में मतलब हमारे उत्तराखंड में या पूरे भारत में चल रहा है, ये कहीं न कहीं खत्म ही होगा। क्योंकि लड़का-लड़की जब तक मतलब लड़का-लड़की अगर अपने घर में पता करेंगे तो मतलब पूछेंगे, परमिशन लेंगे, तो इसका मतलब उनके घर में कहीं न कहीं ये है कि उनके घर में पता है ये चीज़ें, और बहुत लोग ऐसे रहते भी हैं। एज ए पेरेंट्स मैं कहूँगा कि मैं अपने बेटे को भी लिव इन रिलेशन में नहीं रखने को कहूँगा। कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। तो बेटी की तो बात दूर की है। मतलब मैं तो ऐसे संस्कार नहीं देना चाहता कि बच्चा जो है बिफोर मैरिज किसी से इलीगल रिलेशन बनाए। ये तो हमारे संस्कार हैं, ये इंडियन मैथोलॉजी समझा रही है। यानी हमारे यहाँ तो शास्त्रों में तक रोक टोक लगाई गई है। मतलब समाज में बिफोर मैरिज अगर किसी का बच्चा पैदा हो तो लोगों ने उसे छुपा के रखा। ये तो कुरीतियों में गिना गया। आज आप कह रहे हो उसको लीगलाइज करने को। दूसरा, बच्चे पैदा होंगे उससे, तो बच्चा तो लीगली पैदा होगा। बच्चा तो किसी इलीगल तरीके से भी आपने शादी करी तो बच्चा लीगली माना जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि बच्चा लीगल होगा या इलीगल होगा, बच्चा तो वैध माना जाएगा। लेकिन आप इस तरह की सिस्टम को बना ही क्यों रहे हैं, मतलब समाज में, कि लीगलाइज कर दो उसको। और लीगलाइज करके क्या बताना चाह रहे हैं कि बिफोर मैरिज आप रिश्ते बना दें? तो अगर ऐसे संस्कार देना चाहते हैं तो फिर आप हिंदुइज्म की बात क्यों करते हो? हमारे गढ़वाल में कहावत है कि ओस चाट के कहते तीस नहीं बुझती, ओस चाटी थे तीस नहीं बुझती, कि बिना छोटे प्रयासों से बड़ा सफलता असंभव है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही ये पश्चिम का दृष्टिकोण काफी समय से बहुत ज्यादा हावी हो रखा है। पश्चिम का दृष्टिकोण जो है बहुत हावी है। भारत अपना मूल स्वरूप को भूल चुका है। भारत का मूल स्वरूप क्या था? भारत का मूल स्वरूप ये था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और मुख्य तौर पे हम उत्तराखंड में हैं तो देवभूमि इसको इस वजह से नहीं कहा कि यहाँ पर बहुत सारे देवताओं ने तप तपस्या करी। उसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य ये था कि नारियों का यहाँ पर बहुत सम्मान होता था। एक नारी सम्मान की बहुत बड़ी भावना उत्तराखंड में हमने पिछले कई समय से देखी, भारत में हमने देखी थी। पर सरकार का ये जो डिसीजन है कि बिना ब्राह्मणों के, बिना पंडितों के और बिना अपने भारतीय संस्कृति को आगे रखे बिना हम शादी कर लेंगे, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, तो एक पश्चिम का दृष्टिकोण जो है, जो अमेरिकीकरण है, उसका एक छोटी सी एक झलक भर है। मैं मानता हूँ कि समय रहते सरकार को इन तरह के जो फैसले हैं उनको किसी सांस्कृतिक संस्थाओं पे छोड़ देना चाहिए। जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे देवभूमि की परंपरागत जो विषय है उन पे छोड़ देना चाहिए। हर जगह सरकार की टांग अड़ाना भी सही नहीं है। राम मंदिर का भी इतना बड़ा वो हुआ, तो उसमें भी हम देखते हैं कि सरकार ही अपना हर जगह चलन चला रही है। तो ये मैं मुख्य रूप से ये मानता हूँ कि जो ब्राह्मण की संस्कृति थी शादियों की, उस पे भी सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। देखिए, ऐसा है, लिविंग का जहाँ तक सवाल है, कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस संस्कृति के अंदर डूबे। कोई भी, मैं भी एक माँ हूँ और हमारी भी माँ रही होगी, हम भी जबरदस्त, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा इस तरह की संस्कृति के अंदर डूबे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा बच्चा शराब पी के सड़कों पे डोले, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा बच्चा क्लबों में नाचे, तो कोई नहीं चाहता। लेकिन जब ये पूरी संस्कृति आती है तो उसमें हम भी अछूते नहीं रहते, हमारे बच्चे भी अछूते नहीं रहते। ये कि उनको ये, हमारा ये कहना है कि आपने ये क्यों नहीं करते कि इसको बंद कर दिया जाए। ये तो आपने किया नहीं है, आपने और उसमें एक और ऊपर से रख दिया है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा
स्वाभाविक है। देखिए, क्राइम को बढ़ाने की बात है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पुलिस जाएगी, तो स्वाभाविक है एक महिला का चरित्र हरण भी होगा। ठीक है ना? यदि मेरी लड़की है, मान लो पीठ पीछे कुछ भी कर रही है, मुझे नहीं मालूम क्या कर रही है, बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अब लड़की जब उनको ये कहा गया कि 18 साल के बाद वो बालिग हो जाती है, तो वो अपनी मर्जी से करती भी है और हो भी रहा है कि शादियां भी कर लेती हैं, लिविंग में भी रहती हैं, दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे, क्या देहरादून में भी रह रही है। हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं जो रहते हैं। तो आपने उसको कम करने के बदले आपने उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब वो पुलिस में भी जाएंगे, तो एक लड़की का चरित्र हरण तो पूरा हो रहा है ना। एक लड़के का चरित्र हरण, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी लड़की का चरित्र हरण हो। और जहां तक उसकी बात है, तो हमारा तो पूरा इतिहास देख लीजिए ना, आदिकाल से देख लीजिए, लड़की अपनी मर्जी से रहती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है। लेकिन हम तो ये नहीं चाहेंगे कि रहे, मेरा ये कहना है कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो रहे, लेकिन सरकार को इसमें कानून को और वो ना करके और टाइट कर दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने और मजबूत कर दिया इसे, रजिस्ट्रेशन करा के, और अब पुलिस जाएगी। स्वाभाविक है कि हम किसी पुलिस के चरित्र का भी कोई हनन नहीं कर रहे, लेकिन स्वाभाविक है कि एक पुलिस जब जाएगी, एक लड़की के मकान के अंदर यदि कोई लड़का लड़की रहते, यदि पुलिस जाएगी, तो उनका जो डर, उनकी जो बेइज्जती होगी, वो उनकी कम होगी, उनके माँ बाप की ज्यादा। अभी तक तो एक जो छिपके रह रहे थे, उसके बाद शादी भी कर ले रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होना मतलब एक उनपे एक ठप्पा लग गया। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो शादी भी कर लेंगे, तो फिर किस चीज की तुम्हें परेशानी हो रही है जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन। मैं एज ए पिता बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी बेटी या बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है। अब वहां उसका संबंध उसकी एक सहपाठी लड़का या लड़की से हो गया। वो बहुत दिन तक वहां दूर हैं, हमसे रह रहे हैं। अब वो हमें नहीं मालूम कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या दोस्त हैं, एक दूसरे के कमरे भी आना जाना रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसके बाद जब घर आएंगे तो हम कहेंगे बच्चा या बेटी शादी करना है भाई, तो थोड़े दिन टालेगा, और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद बताया कि हम फला लड़की से या लड़के से शादी करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये निजता है का, जो निजता व्यक्ति, और हम चाहते हैं कि जो वयस्क बच्चे हो गए हैं उनको अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जहां तक लिव इन रिलेशनशिप में उसमें जो प्राविधान जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन का किया गया है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्या होगा वो पुलिस को मालूम होगा, और पुलिस यहाँ का कल्चर आप जानती ही हैं कि अल्टीमेटली क्या होगा, वो बच्चा फला जगह से आया है, उत्तरकाशी के इस जगह से आया, अच्छा वो लड़की जो वहां की है, बाहर की है, तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या। तो एक्चुअली क्या है कि उनको एक अन्य सी प्रताड़ित दो वयस्कों के बीच में एक तीसरे जो सरकारी दखलंदाजी हो जाएगी, ये उचित नहीं है। अच्छा, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कई चीजें कही हैं, तो मैं समझता हूं जो जिस तरीके से ये किया गया, तो ये जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी बहुत लोग बहुत बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन उसको आप एक कानूनी जामा पहना करके एक जैसे वैलेंटाइन डे में एक दक्षिणपंथी सोच के लोग करते हैं, उसको आप बढ़ावा देंगे।